प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अलंकार टॉपिक जो चल रहा है उसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रूपक अलंकार से। रूपक अलंकार, जैसा कि परिभाषा के लिए हम कह सकते हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय पर उपमान आरोपित होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान का अंतर ही हमें स्पष्ट नहीं हो पाए, तो हम कह सकते हैं वहाँ रूपक अलंकार होगा। पहचान के लिए हम दो बातें ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 कि जहाँ उपमेय और उपमान के बीच कोई शब्द या शब्दांश ही नहीं हो। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना कर रहे हैं, और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना कर रहे हैं। ये बात हम पहले सीख चुके हैं। तो जिसकी तुलना जिससे की जा रही है, जब इन दोनों के बीच में कोई शब्द या शब्दांश हमें दिखाई नहीं दे, तो हम पहचान सकते हैं कि वहाँ रूपक अलंकार है। इसके अलावा अगर मुहावरे का भी हमें कहीं प्रयोग दिख जाता है, तो हम कह सकते हैं वहाँ भी रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार की पहचान के लिए हम दो बातें सदैव ध्यान रखें। नंबर 1 कि जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं, अर्थात उपमेय और उपमान के बीच अगर कोई शब्द या शब्दांश नहीं होता है, तो वहाँ भी रूपक अलंकार होता है। और यदि मुहावरे का प्रयोग हमें दिख जाता है, तो वहाँ भी रूपक अलंकार होता है। लेकिन इस पहचान को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया है, अर्थात यह पहचान केवल हमारे लिए है। ये कहीं पर भी हमें आंसर शीट में, उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना होता है। ये विशेष ध्यान रखें, केवल हमारी पहचान के लिए, हमारी समझ के लिए ये है। हमें कहीं पर इसका प्रयोग नहीं करना है, कहीं पर इसे लिखना नहीं है। अब हम उदाहरण से सीखते हैं। फर्स्ट उदाहरण है, भव सागर तरने को नाव बनाए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भव यानी संसार, और सागर का अर्थ है समुद्र। संसार रूपी समुद्र को तरने को यानी पार करने के लिए मैंने एक नाव बना ली है। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैंने एक नाव बनाई है। तो यहाँ संसार की तुलना एक सागर से कर रहे हैं कि संसार एक सागर के समान है। जैसे एक सागर में अथाह पानी होता है, पार दिखाई नहीं देता है, और एक सागर को बिना किसी के सहयोग से हम पार नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में भी समय व्यतीत करना बड़ा मुश्किल है। इसमें भी हमें सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इस संसार को एक सागर के समान बताया है। जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो कोई भी शब्द या शब्दांश नहीं आया है। इसलिए हम कह सकते हैं पहली पहचान से हम पहचान पाए कि यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि संसार की तुलना सागर से कर रहे हैं और जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई शब्द या शब्दांश नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, मारिये आशा सापिनी जिन डसियां संसार। कहा जा रहा है कि आशा रूपी शर्पिणी को मार देना चाहिए, क्योंकि इसने इस समस्त संसार को डस लिया है, दुखी कर दिया है, पीड़ित कर दिया है। तो जो आशा है, इसकी तुलना एक सर्पिणी से की जा रही है। आशा को एक सर्पिणी के समान बताया गया है कि जैसे एक सर्पिणी जिसको डस लेती है, बड़ा पीड़ित हो जाता है, हो सकता है कि उसकी मृत्यु ही हो जाए। इसी प्रकार इस संसार में आशा है, इच्छा है, अभिलाषाएं हैं। मनुष्य जितनी अभिलाषा रखेगा तो उतना ही दुखी होगा, जितनी इच्छाएं रखेगा उतना ही पीड़ित होगा।
तो आशा को एक सर्पिणी के समान बताया गया है। आशा की तुलना एक सर्पिणी से की जा रही है, यानी उपमेय और उपमान के बीच में हम देखें तो हमें कोई भी शब्द या शब्दांश नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बात की चूड़ी मर गई। यहाँ बात की चूड़ी मरना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बात का प्रभावहीन हो जाना। तो यहाँ मुहावरे का प्रयोग है और हम समझ गए कि अगर मुहावरे का प्रयोग होता है तो वहाँ भी रूपक अलंकार होता है। तो 3 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा के रूप में हम सीख सकते हैं, उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ व्यक्त होती है। जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसके लिए कुछ वाचक शब्द भी होते हैं, पहचान के शब्द भी होते हैं, इनसे भी हम पहचान सकते हैं। जैसे मनु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जानहु। ये 6 शब्द ऐसे हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमेशा ध्यान रखें कि मनु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जानो, ये 6 शब्द हैं और इनमें से किसी शब्द का हमें कहीं पर प्रयोग दिख जाता है, कहीं पर इनमें से कोई एक शब्द हमें नजर आ जाता है, तो हम पहचान सकते हैं कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण से हम समझते हैं, अति कटु वाणी कहत कई केही, मानहु लून जरी पर देही। एक चौपाई है और इसमें मानहु का प्रयोग हुआ है। मानहु वाचक शब्द है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अति कटु वाणी कहत कई कई, कई कई ने इतने कठोर वचन कहे, इतनी कठोर वाणी कही, मानो किसी ने जले हुए पर नमक ही लगा दिया हो। जला हुआ है, पीड़ा हो रही है और फिर नमक और लगा दे तो पीड़ा जितनी बढ़ जाती है। मानो कई कई की वाणी से भी उतनी ही पीड़ा हो रही थी। केवल संभावना व्यक्त की गई है, हमने किसी को जला करके नमक लगा करके हमने वास्तव में उसकी पीड़ा जानने की कोशिश नहीं की। हमने केवल यहाँ संभावना व्यक्त की है कि मानो कई कई की उस कठोर वाणी से भी उतनी ही पीड़ा होगी या हुई। तो मानव से हम मानहु से आसानी से पहचान पाए कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम 6 शब्द सदैव याद रखेंगे। इनमें से किसी का प्रयोग होता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक यहाँ शब्द है कई कई, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान में रखें। शब्द शुद्धि में भी ये बहुत जगह पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसके लिए भी हम विशेष ध्यान दें कि अधिकांशतः हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं जो बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है। इसका उच्चारण भी संभव नहीं होगा कि कई, यहाँ तक हम उच्चारण कर पाते हैं, यहाँ ही का उच्चारण संभव नहीं हो पाता है। और जिसका उच्चारण ही संभव नहीं है तो फिर वह शब्द शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए हम ध्यान दें कि इस प्रकार से लिखा गया कि कई ही शब्द है वो अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है कई कई। ऐसा ही हम बोलें, ऐसा ही हम लिखें। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, ओस की बूंदे मानो मोती। जब रात्रि को ओस गिरती है तो घास पर, पत्तियों पर सुबह सूर्य की
किरणें गिरने पर वो ओस की बूंदें हमें ऐसी दिखाई देती है कि मानो मोती हो। जैसे मोती चमकता है उसी प्रकार वो ओस की बूंदें हमें चमकती हुई नजर आती है। तो ओस की बूंदें मानो मोती, यहाँ मानो शब्द आया है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा में उपमान की संभावना व्यक्त हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और वाचक शब्द में मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु, हम याद रखें इन 6 शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग दिख जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा है, और इन 6 शब्दों में से कोई शब्द नजर नहीं आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को ध्यान में रख सकते हैं। अलंकार टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर हम देखते हैं विरोधाभास अलंकार। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें विरोध का आभास होगा। परिभाषा के रूप में देख सकते हैं, जब किसी काव्य पंक्ति में हमें विरोध का आभास होता है लेकिन वास्तव में कोई विरोध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में विरोधाभास अलंकार होगा। परस्पर 2 विरोधी बातों का वर्णन है, लेकिन जब भावार्थ करें तो हमें वास्तव में पता चल जाए कि यहाँ कोई भी विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास होता है, वास्तव में विरोध नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ शीतलता और अग्नि 2 परस्पर विरोधी तत्वों का वर्णन है। आभास हमें हो रहा है कि 2 विरोधी बातें हैं, 2 विरोधी तत्व हैं, शीतलता और अग्नि। ये दोनों कभी भी साथ संभव ही नहीं है, इन दोनों में विरोध है, ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। तो देखने से तो हमें विरोध का आभास हो रहा है, पता चल रहा है, लेकिन वास्तव में जब अर्थ करते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों में यहाँ कोई विरोध है ही नहीं, क्योंकि कवि अपनी वियोग अवस्था में कह रहा है कि मेरी वाणी तो शीतल है, मैं लोगों के सामने तो बड़ी मधुरता से शीतल वाणी में वार्तालाप कर लेता हूँ, लेकिन वास्तव में वियोग रूपी अग्नि मेरे हृदय में जल रही है, जिसे लेकर के मैं इस संसार में घूम रहा हूँ। वास्तव में जब अर्थ करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ कोई विरोध ही नहीं, क्योंकि कवि अपनी वाणी में मधुरता बनाए हुए हैं लोगों के सामने, लेकिन वास्तव में वो वियोग रूपी अग्नि, वियोग रूपी पीड़ा उनके हृदय में है। तो यहाँ वास्तव में कोई विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास हुआ है कि 2 विरोधी तत्वों का वर्णन है, लेकिन वास्तव में हमें पता चल रहा है कि यहाँ कोई विरोध है ही नहीं, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम समझते हैं, मैं प्रतिदिन संसार बनाता मिटाता। यहाँ बनाना और मिटाना ये 2 परस्पर विरोधी बातें हैं, विरोधी तत्व है। या तो संसार बनाया जाएगा या फिर संसार को नष्ट किया जाएगा। तो देखने पर, पढ़ने पर हमें 2 विरोधी तत्वों का पता चल गया है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में यहाँ कोई विरोध है ही नहीं, क्योंकि कवि ये कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन अपनी कल्पना से कोई ना कोई संसार बनाता हूँ, कल्पना करके और मैं कोई कविता बना लेता हूँ, लेकिन जब उससे असंतुष्ट हो जाता हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं बन पाता, तो फिर मैं उसे नष्ट कर देता हूँ और फिर दूसरी कविता बनाने लग जाता हूँ। तो यहाँ पर वास्तव में कोई विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास हुआ है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। संक्षिप्त रूप में हम ये जान सकते हैं कि 2 परस्पर विरोधी तत्वों का वर्णन हमें दिख जाए तो उस काव्य पंक्ति में विरोधाभास अलंकार होगा, ऐसा हम जान सकते हैं, पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है उदाहरण अलंकार। जब किसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट किया जाता है, साथ में वाचक शब्द का भी प्रयोग होता है। कोई ना कोई बात भी हो, उदाहरण से उस बात को स्पष्ट भी किया जा रहा हो और साथ में वाचक शब्द का भी प्रयोग हो।
और वाचक शब्द कौन सा होना चाहिए? जो उपमा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं उनमें से कोई एक। जैसा हमने पहले पढ़ा है, उपमा अलंकार में वाचक शब्द सा, सी, से, सो, सम, समान, सरिस, सदृश, जैसा, जैसी, जैसे, जिमी, तरह आदि ये वाचक शब्द होते हैं जो उपमा में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ भी कोई बात होगी, उदाहरण देकर समझाया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। और साथ में तीसरी शर्त यह है कि उपमा अलंकार में प्रयुक्त होने वाले वाचक शब्दों में से कोई ना कोई एक वाचक शब्द का भी वहाँ प्रयोग होगा। अगर ये तीनों बातें किसी काव्य पंक्ति में, किसी उदाहरण में हमें नजर आ जाए तो हम पहचान जाएंगे वहाँ उदाहरण अलंकार है। उदाहरण से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है समिति समिति जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पह आवा। यहाँ पर ये कहा गया है कि सज्जनों के पह यानी पास में बहुत सारे सद्गुण आ जाते हैं। सज्जनों के पास में बहुत सारे सद्गुण आ जाते हैं। और कैसे आते हैं उदाहरण से समझाया है। जिमी यानी जैसे, ये वाचक शब्द भी है। जैसे इधर उधर से जल सिमट करके और एक तालाब भर जाता है। इधर उधर से बहुत सारा पानी सिमट करके और आकर के तालाब में एकत्र हो जाता है, तालाब उससे भर जाता है। ठीक उसी प्रकार इधर उधर से बहुत सारे सद्गुण आते हैं और सज्जन के अंदर समा जाते हैं। तो सज्जनों के पास बहुत सारे सद्गुण आ जाते हैं, ये एक बात है। और उदाहरण दिया है जैसे तालाब में इधर उधर से सिमट करके पानी आ जाता है, ये उदाहरण है। उसी तरह सज्जनों के पास सद्गुण आ जाते हैं। और वाचक शब्द की बात करें तो जिमी, ये वाचक शब्द भी आया है। तो इस उदाहरण में ये तीनों बातें हमें मिल गई है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ उदाहरण अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजई नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सु त्यागी जाए। इसमें कहा गया है कि हमें श्रेष्ठ गुणों या बातों को सुन लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। अवगुण है उनको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी श्रेष्ठ गुण हैं, जो भी श्रेष्ठ बातें हैं, जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, वे सब हमें सुन लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अवगुणों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये एक बात यहाँ पर कही गई है। उदाहरण भी देखिए, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाए। यहाँ हंस और दूध का एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे हंस है वह पानी में मिला हुआ दूध है, उसमें से केवल क्षीर यानी दूध को ग्रहण कर लेता है। अगर पानी में मिला हुआ दूध आता है तो हंस उसमें से पानी को, नीर को त्याग देता है, पानी को छोड़ देता है, उसमें से केवल दूध को ही ग्रहण करता है। वैसे ही हमें श्रेष्ठ गुणों को या बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए और अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। किस प्रकार? जैसे हंस पानी को त्याग देता है, छोड़ देता है, केवल उसमें जो दूध मिला हुआ है उसे ही स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। तो ये एक बात थी। हंस और दूध के उदाहरण से इसे स्पष्ट किया गया है और साथ में वाचक शब्द भी आया है सो। तो इस उदाहरण में भी ये तीनों बातें हमें मिल जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ भी उदाहरण अलंकार है। इस तरह से हम ये परिभाषाएं और इनकी पहचान से याद रख सकते हैं कि ये विरोधाभास अलंकार होगा और यहाँ उदाहरण अलंकार होगा। इस प्रकार से हम इस अलंकार के टॉपिक में अच्छे से समझे हैं, अच्छे से हमें याद करना है कि अनुप्रास अलंकार कब होगा, जहाँ किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होगी,
कोई वर्ण 2 या अधिक बार नजर आएगा तो हम पहचान जाएंगे, उसके भेदों को अच्छे से याद रखना है। यमक अलंकार में शब्द की पुनरावृत्ति होगी और अर्थ अलग अलग होगा। शब्द 2 बार आएगा तो दोनों जगह अलग अलग अर्थ होगा, और शब्द 2 से ज़्यादा बार आ जाता है तो जितनी बार आएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलना चाहिए, वहाँ हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। श्लेष ध्यान रखेंगे, शब्द एक होगा, शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा, लेकिन वहाँ पर उस शब्द के अर्थ एक से ज़्यादा निकलने चाहिए, तो हम पहचान सकते हैं कि वहाँ श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार में समानता के कारण तुलना की जाएगी, वाचक शब्द हम ध्यान रखेंगे और उनसे पहचान सकते हैं ये उपमा अलंकार है। इसके बाद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम जानेंगे कि उपमेय पर उपमान आरोपित कर देते हैं, अर्थात उपमान के बीच में कोई शब्द या शब्दांश दिखाई नहीं दे, तो वहाँ समझ जाएंगे यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा में हमें 6 शब्द याद रखने हैं, मनु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जानो। इन 6 शब्दों में से किसी एक का प्रयोग होता है तो ही उत्प्रेक्षा होता है, वरना नहीं होता है। इसके बाद विरोधाभास में हम देख सकते हैं कि 2 विरोधी तत्वों का वर्णन आ जाए तो उससे हम पहचान जाएंगे विरोधाभास है। और उदाहरण अलंकार के लिए हम 3 बातें रखें, कोई बात भी कही जा रही है, उदाहरण भी उसमें दिया जा रहा है, साथ में कोई वाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये तीनों बातें हमें अगर नज़र आ जाती है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होगा। थैंक यू।